तो गाइस वापस से आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, जिसके अंदर मैं जो फिर से सोलो लेवलिंग की मानवा को जो कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं जो फाइनल बैटल जो कि सोलो लेवलिंग के अंदर में होती है उसे कवर करूंगा। और हाँ देखो, इसका मैंने जो है पहले एक और भी पार्ट जो अपलोड करके रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने जो है जिनू और एंटारियस के बीच की जो बैटल थी उसे कवर किया था। और जहाँ पे लास्ट के अंदर में तुम्हें याद ही होगी कैसे जो है जिनू एंटारियस को यहाँ पे ट्रिक करके जो है एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पे जो उसने पहले से प्रिपरेशन करके रखी होती है, ताकि वो जो है यहाँ पे एंटारियस से फाइट कर सके। और जैसे जो लोग उस जगह में पहुंचते, जिनू जो अपनी पूरी शैडो आर्मी को जो निकाल लेता ताकि वो जो है एंटेरियस से फाइट कर सके। जहाँ पे हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क को, जो कि जो है लिटरली अपने ट्रू फॉर्म के अंदर में आता है। ट्रू फॉर्म के अंदर वो जो एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जिनू भी जो है अपने शैडो सोल्जर्स को रेडी कर लेता है और अपने वेपन्स को निकाल लेता ताकि वो जो है यहाँ पे एंटेरियस से फाइट कर सके। फिर जिनू यहाँ पे काइसल में राइड करते हुए जो है यहाँ पे एंटेरियस से लड़ने लगता है और एंटेरियस अपने ड्रैगन ब्रेथ की मदद से जिनू पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेलियन जो है अपनी स्वॉर्ड को विप जैसे ट्रांसफॉर्म करके जो ड्रैगन मोनार्क का मुंह बंद कर लेता है और उससे जमीन पे पटकने लगता है। जिनुओ के बाकी सारे जो सोल्जर्स के अंदर जो जाइंट्स थे वो जो है एंटीरियस को यहाँ पे पकड़ के जमीन पे पटक देते हैं और टस्क यहाँ पे अपने मैजिक की मदद से जो है एंटीरियस को पिन डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। और साथ ही में बेरू और ग्रीड मिलकर जो है अपनी रॉ पावर की मदद से एंटीरियस पे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन देखो, इन सभी से भी जो है यहाँ पे एंटीरियस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसे जो है ये सारे अटैक्स जो है बेकार लग रहे होते हैं। और रियली में जो है यहाँ पे एंटीरियस ने अपनी फुल पावर यहाँ पे दिखाई, जहाँ पे उसके एक ही रॉर से जो है यहाँ पे सारे के सारे जो शैडो सोल्जर्स वहाँ पे थे वो जो फ्रीज हो जाते हैं यहाँ पे। और ये देख के जिनू भी जो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। इसी वजह से उसे जो अपनी सारे शैडोज को यहाँ पे वापस से बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो शैडोज जो है एंटेरियस के अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर एंटेरियस अपनी ड्रैगन ब्रेथ मारता है और आसपास की सारी चीजों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देख सकते हो भाई, इस अटैक की वजह से कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। यहाँ पे अटैक की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इससे कोई भी शैडो सोल्जर जिसके पास में इमॉर्टल बॉडीज वो भी यहाँ पे रिजनरेट नहीं कर पाते। इसी वजह से जिनू ने जो है उन सभी लोगों को यहाँ पे वापस बुला के अपनी शैडो के अंदर में एक अच्छा स्मार्ट डिसीजन लिया था। और फिर एंटेरियस यहाँ पे अपनी बड़ाई करने लगता है। फिर जो है वो अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर में आता है और जिनू के साथ में जो है बात करने लगता है। अब देखो, वो जो है यहाँ पे जिनू को मनाने की कोशिश करता है और थोड़ा सा उसके साथ में इम्पैथी और सिंपैथी दिखाते हुए कहता है कि देखो, मोनार्क जो यहाँ पे फालतू में ही लड़ रहे एक दूसरे के साथ में, क्योंकि देखो मोनार्क के जो असली दुश्मन है वो खुद नहीं है बल्कि जो है रूलर्स है, जो कि उन पर जो है अटैक करने के लिए आने वाले हैं। और जिनू को जो है यहाँ पे एंटेरियस का साथ देना चाहिए ताकि वो जो है यहाँ पे रूलर्स को यहाँ पे खत्म कर सके। और जहाँ तक की बात है जिनू की, तो जिनू के पास ऐसी पावर है जिससे कि वो जो पूरे के पूरे प्लेनेट को जो रूल कर सकता है। और अगर जिनू जो है यहाँ पे एंटेरियस का साथ देगा तो एंटेरियस जो है उसकी फैमिली और उसके प्लेनेट को छोड़ देगा और वहां से चला जाएगा। उसके बदले में यहाँ पे जिनू को जो है एंटेरियस की मदद करनी पड़ेगी ताकि वो जो है रूलर्स को यहाँ से खत्म कर सके। और वो उसे जो है ज्वाइन करने का ऑफर देता है। और एंटेरियस जो यहाँ पे जिनू को हर तरीके से यहाँ पे जो है अपने साथ करने की कोशिश करता ताकि वो जो है यहाँ पे जिनू को अपनी साथ जो है शामिल कर सके। लेकिन जिनू यहाँ पे जो है एंटेरियस का ऑफर साफ यहाँ पे ठुकरा देता है, क्योंकि यहाँ पे एंटेरियस की आंखों साफ साफ दिख रहा होता है कि वो जो जिनू को मारने के लिए कितना ज्यादा उतावला था और वो जो है आसपास के लोगों को जो तबाह करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड था। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि एंटेरियस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने जो है लास्ट अटेम्प्ट किया था जिनू और बाकी सारे लोगों से बातचीत करने का, लेकिन उन्होंने जो इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। और इसी वजह से जो है यहाँ पे एंटेरियस जो वापस से जिनू पे अटैक कर देता है और दोबारा से जो है इनके बीच की भसड़ जो चालू होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिनू जो है काइसल पर राइड करते हुए बहुत देर तक जो है यहाँ पे एंटेरियस से लड़ रहा होता है, जहाँ पे एंटेरियस अपने ड्रैगन ब्रेथ का यूज करके जो जिनू पे अटैक करता है। लेकिन जिनू हर बार किसी न किसी तरीके से जो उससे बच जा रहा था। अब देखो, काइसल में राइड करते करते जिनू जो है कई बार मल्टीपल टाइम्स जो यहाँ पे एंटेरियस पे अटैक करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एंटेरियस पे किसी भी अटैक का जो यहाँ पे असर नहीं हो रहा था। फिर एंटेरियस जो है यहाँ पे अपनी ड्रैगन रॉर का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से देखते हैं काइसल पे उस चीज का असर होता है। काइसल जो जिनू को अपने से नीचे पटक देता है और उसे दूर फेंक देता है वहां से। और यहाँ पे एंटेरियस फिर से एक ड्रैगन ब्रेथ मारता है, जिसकी वजह से देख सकते हो पूरी की आसपास की चीजें जो यहाँ पे तबाह हो जाती हैं एकदम से। फिर जिनू जो है यहाँ पे किसी मच्छर की तरह जो है यहाँ पे एंटेरियस शरीर से चिपक जाता है और उसके बाद फिर जो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका भी जो देखो एंटेरियस पे कोई असर नहीं होता। इसी वजह से जिनू जो थोड़ा सा दूर जाता है और जो उसकी शैडो आर्मी के अंदर जो 3 ड्रैगन्स थे जो बेलियन लेके आया हुआ था, उनकी मदद से जो है यहाँ पे जिनू एंटेरियस पे अटैक करता है और उनकी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करके जो हम देखते हैं कि जिनू जो है यहाँ पे एंटेरियस को पिघलाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि एंटेरियस की बॉडी ज्यादा ड्यूरेबल थी कि उस पर जो उसके अटैक्स का भी यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा होता। और ये देख के जिनू को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो जो करे क्या, वो जो आखिर ऐसे ही जो है यहाँ पे एंटेरियस से फाइट करे, क्योंकि उसकी जो भी ट्रिक्स और वो जो चीजें अप्लाई कर रहा था सारी चीजें जो यहाँ पे फेल हो रही होती है। तभी जिनू के दिमाग में कुछ प्लान आता है और वो धीरे धीरे जो अपनी बॉडी के आसपास में जो एक आर्मर से चीज क्रिएट करने लगता है अपनी शैडोज की मदद से। हम देखते हैं दूसरी तरफ की एंटेरियस जो है जिनू को उन सारे ड्रैगन्स को जो है वहाँ पे हरा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनू जो यहाँ पे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर जो है यहाँ पे एंटेरियस भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर जो है ये कौन सी पावर है जो कि यहाँ पे जिनू ने शो करी, क्योंकि देखो
एसबॉर्न भी जो है पहले एक रूलर रह चुका था, उसने जो कभी भी ये पावर को कभी शो नहीं किया है, जहाँ पे जिन्हू ने जो है एक न्यू एस्ट्रल बॉडी को क्रिएट किया था, जिसके अंदर में उसकी पावर जो और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये पावर कोई और नहीं बल्कि जो है पावर ऑफ डेथ थी, जिसे जो है यहाँ पे एसबॉर्न ने जो है जिन्हू के लिए छोड़ दिया था। और ये पावर जो है जिन्हू को एसबॉर्न की तरफ से मिली थी। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिन्हू जो है अपने आप को एक बहुत बड़े से जायंट में जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो लगभग लगभग एंट्रियस के बराबर आ जाता है। और ये देख के एंट्रियस भी जो है यहाँ पे शॉक्ड में चला जाता है। और इसके बाद फिर इनके बीच की जो भसड़ यहाँ पे चालू हो जाती है। एंट्रियस देखो यहाँ पे हर एक ट्राई करता है जिन्हू पे जो है अटैक करने की, लेकिन जिन्हू की जो न्यू पावर थी उसकी वजह से जिन्हू जो है एंट्रियस की उस ड्रैगन ब्रेथ को जो आराम से रोक पा रहा होता और वो उसका जो है बहुत अच्छे से काउंटर कर रहा था। और कहीं ना कहीं जो है जिन्हू यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर में एंट्रियस को डोमिनेट भी कर रहा होता है। और ऐसा करते हुए जब बहुत देर तक यहाँ पे एंट्रियस और जिन्हू के बीच की बैटल जो ऐसे ही चलती रहती है लगातार। इस फाइट के अंदर भले ही जैसे तैसे ही सही, लेकिन जिन्हू जो किसी तरीके से एंट्रियस को कॉर्नर में कर लेता है और वो जो है उसे बहुत ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पे टक्कर दे रहा होता है। जहाँ पे एंट्रियस हर एक मूव ट्राई कर लेता है, लेकिन जिन्हू पर उसका कोई असर नहीं हो रहा होता। उल्टा जिन्हू जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड की मदद से जो है यहाँ पे एंट्रियस पे अटैक कर देता है और उसके जो ड्रैगन ब्रेथ है उसे बीच से काट के जो है वहाँ पे अटैक करता है, जिससे जो है यहाँ पे हमें बहुत तगड़ा क्लैश देखने को मिलता है यहाँ पे जिन्हू की पावर और एंट्रियस के ड्रैगन ब्रेथ के बीच का। और इनके बीच की ऐसी भसड़ जो है लंबे समय तक जो चलती रहती है और एंट्रियस अपनी पूंछ की मदद से जो जिन्हू को यहाँ पे बहुत दूर पटक देता है। पर आसमान में जाकर जो यहाँ पे जिन्हू पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हू जो है अपने एक अटैक की मदद से जो है एंट्रियस के पंखों को यहाँ पे चीर देता है। और बहुत सारी स्वॉर्ड्स की मदद से जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बार फिर से जो यहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ और जिन्हू की पावर का जो यहाँ पे क्लैश होता है और एक बड़े धमाके के साथ में जो है यहाँ पे सारी चीजें जो यहाँ पे जमीन पे आती है, जहाँ पे जिन्हू की पूरी बॉडी जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो एस्ट्रल फॉर्म उसने क्रिएट कर दी, क्योंकि जिन्हू का स्टैमिना जो बहुत जल्दी यहाँ पे खत्म हो रहा था इस पावर की वजह से। और एंट्रियस भी जो है यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर में आ जाता है और उसे जो है लग रहा होता है कि वो जो जिन्हू को यहाँ पे ओवर पावर कर चुका है, वो जिन्हू को लास्ट चांस देता ताकि वो जो उसे ज्वाइन कर ले। लेकिन जिन्हू यहाँ पे फिर भी जो है हार नहीं मानता और वो जो है अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर में जो है एक शैडो की एक बड़ी सी आर्मर जो अपने अंदर कोट कर लेता है और वो जो यहाँ पे अटैक करने लगता है जिन्हू पे। एंट्रियस अपनी बहुत लंबी शॉट निकालता है और जिन्हू पे अटैक करता है, जहाँ पे जिन्हू जो अपने डैगर्स की मदद से एंट्रियस पे अटैक करने लगता है और उनके बीच की ऐसी भसड़ जो यहाँ पे चलती रहती है। और जिन्हू किसी तरीके से यहाँ पे एंट्रियस के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन एंट्रियस जो यहाँ पे पूरी ताकत से यहाँ पे जिन्हू पे अटैक करता है। जिन्हू के डैगर जो उसके हाथ से छूट जाते हैं और एंट्रियस जो जिन्हू को यहाँ पे स्टैब कर देता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि अब जो जिन्हू का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, वो जो नहीं बचने वाला है। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन्हू के पास में इसका प्लान था। उसने जो अपनी रूलर अथॉरिटी की मदद से यहाँ पे एक डैगर जो है एंट्रियस के पीछे यहाँ पे लाके अटैक किया, जिससे जो है वो एंट्रियस पे अटैक करता है। ऐसा लग रहा होता देखने से कि एंट्रियस को अटैक जो हिट भी हुआ है, लेकिन एंट्रियस जो ड्रैगन किंग है और जिन्हू का जो ये डैगर बना हुआ है वो भी कामेस के दांतों से बना, जो कि खुद एक ड्रैगन था। तो इसी वजह से जो है इसका जो असर एंट्रियस पे बिल्कुल भी नहीं होता। और अब एंट्रियस को लग रहा होता है कि अब जिन्हू का कुछ नहीं सकता, वो जो हार चुका है। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग जो यहाँ पे कुछ बहुत बातचीत करते हैं और लास्ट में जो यहाँ पे जिन्हू एंट्रियस पे अटैक करता है और उनके बीच का बहुत तगड़ा से यहाँ पे क्लैश होता है, जहाँ पे लास्ट के अंदर में हम देखते हैं जिन्हू अपनी सारी शैडो आर्मी का यूज करता है और वो लोग जो यहाँ पे एंट्रियस को यहाँ पे एक तरीके से होल्ड कर लेते हैं। और ये देखकर एंट्रियस जो गुस्से में पागल हो जाता है और वो जो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्हू जो है यहाँ पे अपने डैगर की मदद से जो है यहाँ पे एंट्रियस को बीच से काट देता है। ये डैगर किसी और का नहीं बल्कि जिन्हू के फादर का था। और जहां तक मुझे लगता है देखो ये जो डैगर कोई नॉर्मल डैगर नहीं बल्कि रूलर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक स्पेशल वेपन था, जिसकी मदद से यहाँ पे जिन्हू जो है एंट्रियस को लिटरली यहाँ पे बीच से यहाँ पे फाड़ देता है। और जैसे ही जिन्हू यहाँ पे एंट्रियस को बीच से यहाँ पे चीर देता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आसपास के स्काई में जो क्रैक आने लगते हैं। अब देखो ये जो क्रैक है ये किसी नॉर्मल वजह से नहीं है, बल्कि देखो जिन्हू और एंट्रियस के पावर्स यहाँ पे कोलैप्स होने की वजह से आसपास की जो जगह है वहाँ पे जो है उनकी माना के इफेक्ट की वजह से जो स्काई है वो जो क्रैक हो जाता है। ये कोई क्रैक जो है डिमेंशनल रिफ्ट के अंदर में आता है, जो क्रैक यहाँ पे जिन्हू और एंट्रियस की वजह से आया था। और हम देखते हैं कि ये जैसे ही जो ये चीजें क्रैक होती है वहाँ से एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से जो है बहुत सारे रूलर्स की आर्मी जो वहाँ पे एंटर करने लगती है और उसके साथ में रूलर्स भी जो वहाँ पे एंटर कर जाते हैं। ये चीज देखकर एंट्रियस तुरंत समझ जाता है कि जिन्हू ने जो है जानबूझ के इस जगह को चुना ताकि वो जो है यहाँ पे एंट्रियस और जिन्हू की फाइट का फायदा उठाए और उनके बीच क्लैश जो डिमेंशनल रिफ्ट को ओपन करके रूलर्स और उनकी आर्मी को जो अर्थ पे ला सके। और ये प्लान जो जिन्हू ने बहुत केयरफुली यहाँ पे चूज किया था। अब देखो यहाँ पे जिन्हू जो है रूलर से कैसे यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, इस बारे में जो है एंट्रियस को
समझ में नहीं आ रहा होता तभी उसे याद आता है कि जिन्हू के जो है रूलर्स के वेसल से बहुत अच्छे रिलेशन, तो इसी वजह से जो उसने रूलर्स के साथ में कम्युनिकेट करके ये प्लान जो यहाँ पे चालू किया था। और जैसे जो यहाँ पे एंट्रीज को ये रियलाइज होता है कि वो जो है जिन्हू के ट्रिक में फंस चुका है, क्योंकि जिन्हू ने उसकी इसी गलती का फायदा उठाया कि एंट्रियस जहाँ पे लड़ने में पूरी तरीके से फोकस था। जिन्हू ने उस चीज का फायदा उठाकर जो है यहाँ पे डायमेंशनल रिफ्ट को यहाँ पे ओपन किया, रूलर्स की आर्मी को अर्थ पे ले आया। और ये जैसे जो यहाँ पे एंट्रियस को पता चलता है गुस्से में पागल हो जाता है और वो यहाँ पे जिन्हू पे अटैक करने के लिए जो चढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं तभी रूलर्स वहाँ पे आते हैं और एक अटैक के अंदर में जो है यहाँ पे एंट्रियस को खत्म कर देते हैं। क्योंकि देखो जिन्हू को जो है यहाँ पे सच्चाई के बारे में पता चल चुका था कि एस्बोर्न ने उसे बताया था कैसे जो है यहाँ पे एंट्रियस ने जो है बीस्ट मोनार्क और डीमन किंग बैरान को जो है जिन्हू के अगेंस्ट में जो है अटैक करने के लिए भेजा था। इसी वजह से जिन्हू ने जो है यहाँ पे एंट्रियस की बात नहीं सुनी और उसे जो यहाँ पे मार दिया। इसके बाद फिर हम देखते हैं जिन्हू यहाँ पे जो फाइनल बैटल यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे एक ट्विस्ट जो है बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो पूरी फाइट अभी तक जो खत्म नहीं हुई है। जहाँ पे जैसे जो रूलर्स यहाँ पे एंट्रियस को खत्म करते हैं वो जो जिन्हू के पास में आते हैं और वो जिन्हू को थैंक यू बोलते हैं, उसने जो यहाँ पे अर्थ को बचाया है। इसी वजह से वो लोग जो जिन्हू से कहते हैं कि वो उसकी क्या मदद कर सकते। तो देखो जिन्हू यहाँ पे एक फाइनल विश जो है यहाँ पे रूलर से मांगता है कि जो कप ऑफ रीइंकार्नेशन है वो उसका एक बार और यूज करके टाइम को जो 10 साल पीछे कर दे। तो इस पर रूलर जो है जिन्हू से पूछते कि आखिर वो जो है इस टाइम को 10 साल पीछे क्यों करना चाहता है। देखो यहाँ पे जिन्हू ये बताता है कि उसने जो है इस फाइट के अंदर बहुत सारे अपने लोगों को खोया है और इस वॉर में जितनी कैजुअलिटीज हुई उसकी वजह से जो है उसके बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मारे गए हैं। और इसी वजह से जिन्हू जो है चाहता है कि उन सभी चीजों को ठीक करे और इसीलिए जो वो रूलर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो टाइम को 10 साल पीछे कर दे कप ऑफ रीइंकार्नेशन की मदद से। लेकिन रूलर्स जो यहाँ पे जिन्हू को मनाने की कोशिश करते हैं, वो उसे बताते हैं कि अगर उसने एक बार टाइम को पीछे कर दे तो जितने भी मोनार्क जो यहाँ पे मर चुके हैं वो सारे मोनार्क जो अपनी मेमोरीज के साथ में जिंदा हो जाएंगे और फिर जिन्हू का उनसे लड़ना जो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिन्हू ये बताता है कि वो अकेले उन लोगों से हैंडल कर लेगा और उसके बीच में रूलर्स को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जो उसे सारी चीजें बताता है। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में कहीं ना कहीं रूलर्स जो जिन्हू की बात से एग्री कर जाते हैं और वो उसकी विश को पूरा कर देते हैं और जाने से पहले जो है उससे गुड बाय कहते हैं और वहाँ पे उसे कुछ चीजें यहाँ पे बताते हुए भी जाते हैं ताकि वो चीजें उसे फ्यूचर में काम दे सके। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो वॉर यहाँ पे खत्म हो जाती है, जहाँ पे सभी हंटर्स और जिन्हू ने जो अपनी आर्मी के साथ मिलकर जो है मोनार्क्स और उनके सारे खतरों को यहाँ पे रोक लिया होता है। फिर सारे लोग जहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूलर्स ने जो है कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से जो बहुत तेज लाइट निकलती है। वर्ल्ड का जो यहाँ पे टाइम हम देखते हैं वो जो 10 साल पीछे चला जाता है, जहाँ पे जिन्हू फिर से जो है मोनार्क के साथ बैटल करने वाला था। फिर हम देखते हैं न्यू वर्ल्ड को, जिसके अंदर हम देखते हैं जिन्हा को जो कि जाकर जिन्हू को यहाँ पे उठाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्हू 10 साल पीछे आ जाता है और जिन्हा उसे जाकर जिन्हू को यहाँ पे उठाती है और जैसे जिन्हू वहाँ से उठता है उसकी सारी मेमोरी जो उसके साथ में थी, इसी वजह से जो तुरंत जाता है बाहर निकलता है और अपनी फैमिली से जाके मिलता है, जहाँ पे वो अपने फादर को देखता है। वो देखकर जिन्हू बहुत ज्यादा यहाँ पे इमोशनल हो जाता है और जिन्हू के पेरेंट्स उसे सपोर्ट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्हू यहाँ पे अपनी कुछ मोमेंट्स यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है और अपनी लाइफ को यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करने लगता है ताकि वो जो है मोनार्क से होने वाले प्रिपरेशन के अंदर में जो है फंसे नहीं। क्योंकि देखो मोनार्क का जो यहाँ पे खतरा आने वाला था उसमें जो अभी तक कुछ समय था जो कि यहाँ पे जिन्हू के पास बचा हुआ था। इसी वजह से जिन्हू यहाँ पे अपनी नॉर्मल लाइफ को जो डेली एंजॉय करता है और एक दिन अचानक से यहाँ पे जिन्हू जो है घर के अंदर में एक नोट छोड़ देता है कि वो जो बहुत जल्दी वहाँ पे घर में आएगा वापस। और ये कहकर जो जिन्हू यहाँ पे डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर में चला जाता है, जहाँ पे वो जो अपनी शैडो आर्मी की मदद से जो सारे मोनार्क्स को एक एक करके हंट करने लगता है और ऐसा करते करते जो वो सारे मोनार्क्स को मार देता है। फाइनली जो उस मोनार्क के पास में जाता है जिसने जिन्हू को सबसे ज्यादा दिक्कत दी थी और वो जो है ये मोनार्क ये बंदा है जो यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो मुझे इसका नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ ये बंदा जो है जिन्हू के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतदायक था, यहाँ तक कि एंट्रियस से भी ज्यादा दिक्कत जो जिन्हू को नहीं दिया था। अब देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये बंदा जो लिटरली यहाँ पे गेट्स को जो समन कर सकता है, जिसकी मदद से जो है जितने भी मोनार्क्स उन्होंने जो अपनी आर्मी को जो अर्थ के अंदर में जो है समन किया था। इसी वजह से जो है ये बंदा जो ज्यादा खतरनाक है और इसके पास बहुत सारे मैजिक स्पेल्स भी, ये बंदा एक मेज टाइप का यहाँ पे मोनार्क है। इसी वजह से ये जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिक्स जानता है, जिसकी वजह से जिन्हू को बहुत ज्यादा परेशान किया था। जिन्हू यहाँ पे एक झटके के अंदर में जैसा गला पकड़ के इसे मार देता है और इस टाइम तक हम देखते हैं कि जिन्हू के पास जो उसकी शैडो आर्मी की जो पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होता है। जिन्हू ने अपनी पावर्स को भी कंट्रोल करना सीख लिया होता है और जिन्हू जो है अपने शैडो को जो अपने बॉडी के अराउंड रैप अप करके बहुत बड़ा सा तगड़ा आर्मर बनाता है यहाँ पे। और फिर लास्ट में बारी आती है यहाँ पे ड्रैगन मोनार्क की। इससे लड़ने के लिए जिन्हू यहाँ पे रेडी होता है और जैसे ये बात जो ड्रैगन मोनार्क को पता चलती है, वो जो एंट्रियस वहाँ पे रेडी हो जाता है जिन्हू से फाइट करने के लिए और फिर जो उनके बीच का क्लैश जो वापस से चालू हो जाता है। अब देखो इस फाइट का हमें यहाँ पे जो लास्ट के अंदर में रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जब इनके बीच का क्लैश होता है तो हमें पता है कि जिन्हू जो है यहाँ पे उस वॉर को खत्म कर देता है। इस बार जो ड्रैगन मोनार्क को जो बहुत इजीली मार देता है और एंट्रियस को खत्म करने के बाद में जो है यहाँ पे लिटरली अब हमें ये पता चलता है कि जिन्हू जो है लिटरली इस डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर में 27 सालों से यहाँ पे था, जो कि मोनार्क के बीच में जो है लड़ रहा होता है।
डिमेंशनल रिफ्ट जो कुछ ऐसा है, उसके अंदर में जो टाइम का फ्लो बहुत अलग तरीके से चलता है जो नॉर्मल अर्थ है वहां से। क्योंकि देखो जब जिनू जो यहाँ पे अर्थ को छोड़ के गया था, जितना समय जो उसने डिमेंशनल रिफ्ट के अंदर में बिताया था, अर्थ के हिसाब से उसे कैलकुलेट किया है तो वो सिर्फ 2 साल बनते हैं। लेकिन जिनू ने जो लिटरली 27 सालों से यहाँ पे डिमेंशनल रिफ्ट के अंदर में जो फाइट किया था, और एक एक करके सारे मोनार्क्स को जो वो खत्म भी कर देता है। फिर हम देखते हैं अचानक से अर्थ के अंदर में जो एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे गेट जो है पर्पल कलर का यहाँ पे अपीयर होता है। ये देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि उस गेट से आखिर क्या आने वाला है, और अचानक से वो गेट जो यहाँ पे क्रैक भी कर जाता है, लेकिन उस गेट से यहाँ पे कोई एंटर नहीं करता। तो ये देखकर सभी लोग जो शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं पीछे से जहाँ पे जिनू जो चुपचाप से वहाँ पे आता है और वो वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो जिनू का एज शैडो मोनार्क यहाँ पे ग्रीट करता है और उसे बुके देकर जो यहाँ पे उसका स्वागत करता है। और ये देख के हमें पता चलता है कि वो बंदा जो है रूलर्स की तरफ से आया होता, जो कि जिनू के यहाँ पे ग्रीट करने के लिए आया था, क्योंकि उसने जो इतनी बड़ी वॉर को एंड की थी। और इसी के साथ में जो है गाइस यहाँ पे सोलो लेवलिंग की फाइनल बैटल जहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखो गाइस, इसके बाद जो जिनू सोलो लेवलिंग के अंदर में कुछ एपिलॉग्स बचे हुए, जिसके अंदर हमें जो इस न्यू दुनिया के अंदर में जिनू कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ को जीता है, और इसके अलावा बाकी सारे सोलो लेवलिंग कैरेक्टर्स कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ को इस न्यू वर्ल्ड के अंदर में जी रहे होते हैं, हमें इसके बारे में जो दिखाया जाता है। और इसके अंदर में जो 20 एपिलॉग्स है, जिससे जो मैं अगले पार्ट के अंदर में जो कवर करूँ, तो उस वीडियो का जो वेट जरूर करना। और गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके इस वीडियो को जो सब्सक्राइब भी करना और इसकी रीच थोड़ी सी बढ़ा देना, ताकि मैं जैसी वीडियोस और ला सकूं। और बाकी मैं तो मिलता हूं किसी और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।